So, hello everyone, welcome to Abipedia, number one platform for your SSC CGL examination. As you all know, हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अभी SSC CGL मेंस के पेपर, बिकॉज जो 17,727 वैकेंसीज आई हैं ना, मैं चाहता हूँ उनमें से एक वैकेंसी आपकी हो, उनमें से एक वैकेंसी आपकी हो और आप इस बार जॉब पे लग जाए। और मैं कहूँगा टॉप मोस्ट पेड जॉब होनी चाहिए भैया, अच्छा ग्रेड पे ले, ठीक है। बट करना क्या, उसके लिए जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ। नंबर स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ, कॉल या व्हाट्सएप करोगे तो पूरी जानकारी मिलेगी, जिम्मेदारी लूँगा पूरी, कि भाई कैसे पढ़ना, सारी चीज़ें बताऊँगा। 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो आपको बस स्लिम स्ट्रेटजी के साथ चलना है, किसकी? अभी PDSSC की, ठीक है। डेली आपके पास कम्युनिटी पोस्ट भी आ रही है, देखो क्वेश्चन भी अपलोड हो रहा है, ठीक है। जो एक जीके का छोटा सा आपकी वो डेट के नाम से देखोगे जरा जाके आप कम्युनिटी सेक्शन में, वहाँ पर डेली के जीके बाइट्स होती हैं, डेली की जीके बाइट्स हैं, तो वो किसने करनी है? वो आप ही ने करनी है, समझ आ गई बात? तो चलिए चलते हैं आगे। एक और ये पेपर कौन सा है मेरा? ये 7 तारीख है, सॉरी गलती से हो गया, 7 तारीख है। बाकी सारे कंडीशन सेम है इसके, मतलब इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कीजिए उसके आप, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो सिर्फ और सिर्फ 4999 में पूरा कोर्स मिल रहा है, 4999 में पूरा कोर्स मिल रहा है। क्या क्या इस कोर्स के फीचर्स? आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, पीडीएफ्स मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, 2200-2300 प्लस सिलेक्शन का भरोसा भी तो मिल रहा है आपको साथ में। सिर्फ और सिर्फ कितने का है? 4999, सिर्फ इतने रुपीज़ का है। ज़रूरतमंद है तो उसके लिए फ़ीस भी कम की है मैंने, मैं खुद अपने बिहाफ पे कर देता हूँ मैं, अगर कोई एक्चुअली में ज़रूरतमंद है तो। क्लियर? तो चलिए, अगर आप ज़रूरतमंद है तो मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। चलिए, कॉल मी और व्हाट्सएप मी ऑन दैट नंबर। चलिए पहला क्वेश्चन, अ गुड्स ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग पास थ्रू अ टनल ऑफ लेंथ 1250 मीटर इन 80 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है मुझे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना पड़ेगा आपको इसमें। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या है मेरे पास? देखो, जब भी ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करेगी, सपोज को टनल है, ये एक फिक्स ऑब्जेक्ट है, ये कितने मीटर का? 1250 मीटर का। ट्रेन कितने मीटर की है भाई? 350 मीटर की है, छोटी होगी ट्रेन तो टनल से। जब इसने इस टनल को क्रॉस किया तो टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 1250, 1600 मीटर आ गया। यस, बस ये चीज़ आपको समझनी है कि इस केस में देखो, जब ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी ना, चाहे वो मूविंग ही क्यों ना हो, सिर्फ आप पर्सन की बात छोड़ दो, पोल की बात छोड़ दो, ट्री की बात छोड़ दो, मूविंग ऑब्जेक्ट हो या स्टेशनरी हो, जैसे ये हो गया, कोई ऐसी ट्रेन भी हो सकती है जो चल रही हो, कोई ऐसी ट्रेन भी हो सकती है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो। उस केस में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है ना, वो मेरा होता है स्पीड ऑफ द सॉरी लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द टनल या लेंथ ऑफ द ट्रेन, मूविंग ट्रेन, स्टेशनरी, जैसी मर्जी हो, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द टनल प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ये कितना होगा? 1600। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो 1600 स्पीड इनटू टाइम इज 80। स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे जो सारा कुछ दिया हुआ है ना, वो मीटर पर सेकंड में दिया। आज एक बात समझ लो, कभी गलती नहीं करोगे। देखो जब भी किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, कुछ नहीं करना। एक बार ही बताऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, लिख के ले लो अभी के भी। 1 किलोमीटर पर 1 आवर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर भाई? 1000 मीटर। 1 आवर में कितने मिनट? 60, और 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया मीटर पर सेकंड। इसको करो जरा, काटो इसको, कितना आ गया? 3, 5/18। कि जब भी आपको
किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, और जब भी मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा कर दो, 18/5। समझ आ गई बात। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखने का तरीका क्या है, देखो याद रखने का तरीका बताता हूँ। किलोमीटर पर आवर बड़ा है, उसको छोटे में कन्वर्ट कर रहे हो, 5/18 तो याद कर सकते हो, इतना तो मंदबुद्धि नहीं हो, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, ठीक है। चलाओ थोड़ा सा कि 5/18 याद रखो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब लेके जाओगे, यानी बड़ी क्वांटिटी से छोटे पे जा रहे हो तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, छोटी क्वांटिटी से बड़े नंबर पे जा रहे हो तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई। दैट्स इट, इतना से याद रखो बस, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो 20 मीटर पर सेकंड क्या हो, 20 इंटू 18/5, 18 गुना 4 कितना का, ऑप्शन नंबर 4, 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए। अभी से भी ज्वाइन करो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए, इफ द 4-digit number 463y is divisible by 7, then what is the value y? If the 4-digit number 467y is divisible by 7, then what is the value y? बताओ y की वैल्यू क्या होगी। If the 4-digit number 463y divisible by 7, तो बताओ क्या होगी। देखो कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ ये 4630 था, इसको मैंने करना 7 से मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड। अगर इसे आप 7 से डिवाइड करने गए, देखो 4630, 7 छिके 42, 4 3, फिर 7 छिके 42, एक बचा यानी 1 0, 0 की जगह अगर 4 हो तो मेरा आंसर आ जाए, क्योंकि 7 दूनी 14, सिंपल, कुछ भी नहीं करना तो ऑप्शन ए सही है। चलो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन बड़ा पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, डायरेक्टली नहीं मैंने इसको करना, ठीक है। पहले आप ट्राई कर लीजिए, थीटा वीटा कुछ पुट नहीं करना है, सिंपल इसको हम अपनी थ्योरी के बेस पे करेंगे। चलिए, मुझे क्या दिया, ए कॉट थीटा प्लस ऑफ बी कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू पी। नेक्स्ट इज बी कॉट थीटा प्लस ऑफ ए कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू। तो मुझे निकालना पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर। आप देख रहे हो सिर्फ कोफिशिएंट इंटरचेंज है, बाकी बिल्कुल सेम है। ए की जगह बी है, बी की जगह ए है, बाकी कॉट मेरे पास बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब ध्यान से देखो मेरे पास क्या है, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मुझे स्केयरिंग करनी है, मुझे पी का स्केयर चाहिए और क्यू का स्केयर चाहिए, तो मेरे को क्या करना है, स्केयरिंग करना है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, स्केयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड सब्ट्रैक्ट। बट आपने प्रिकॉशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले स्केयरिंग करके लिखो, यानी ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेकेंट थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, ठीक है। मैं पहले इसको ओपन अप करूंगा, उसके बाद देखेंगे ये क्या क्या, बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेकेंट थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर आ गया। अच्छा ये क्या हुआ मेरे पास, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेकेंट थीटा। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख भी देता हूँ, क्या होता है अगर बाई चांस ना याद रहे कई बार, ये होता है मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2ab, जो फंक्शन साथ चल रहे हैं वो तो साथ ही चलेंगे, ठीक है, प्लस ऑफ 2ab कॉट थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बन गया मेरे पास, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर
कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 AB कॉट थीटा कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करना है मुझे। अब देखो माइनस भी बड़ा आराम से करना है। इसको मैं कहाँ करूँ, ऊपर वाला होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा, निकालना क्या मुझे, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ। होपफुली नोट आपने कर ही लिया होगा। चलिए अब देखो सर, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेकेंड थीटा प्लस 2AB कॉट थीटा कोसेकेंड थीटा, क्लियर है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ओ सॉरी बी स्क्वायर है ये, बी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोसेकेंड थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर। आ गया जी। क्या बचा फिर मेरे पास, अब मेरे पास क्या बचा, इसको जब आप देखोगे तो आपके पास क्या बच रहा है, कुछ सॉल्व करके देखिए इसको क्या बच रहा है आपके पास। प्लीज़ 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 सॉल्व कीजिए फटाफट इसको ज़रा। चलिए देखो जरा, अब आपके लिए इसको मैं ओपन अप करता हूँ। ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉट थीटा कोसेकेंड थीटा माइनस ऑफ, अब ध्यान रखिएगा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2AB कॉट थीटा कोसेकेंड थीटा। राइट हैंड साइड को ऐसे ही रहने दो। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, इसे भी मिटा दो। चलिए देखो मेरे पास क्या बचा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेकेंड थीटा माइनस ऑफ बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर मैं ए स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ क्या आ गया मेरे पास, तो ए स्क्वायर को कॉमन लिया मैंने, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अगर मैंने बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, कितना का माइनस कॉमन लोगे, माइनस ए स्क्वायर, ये पलट जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू ऑफ कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर। तो स्टूडेंट से कितना बचा, इसको कॉमन लोगे तो 1 आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर है। क्लियर, तो पूरा समरी आपको मैंने करवा दिया, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ए स्टार्ट अ बिजनेस विद 75,000 एंड बी ज्वाइन द बिजनेस 5 months later with an investment of rupees 80,000. After 1 year they earn a profit of 4,88,800. Find the share of A and B. A और B का शेयर बताना। देखो मैं क्या तो रहा हूँ, कैलकुलेशन, दीज पेपर्स आर ऑल अबाउट कैलकुलेशन, सिर्फ और सिर्फ इन पेपरों में कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स। क्लियर, 8 स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 यानी ए के पास कितना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए, 75,000, और बी के पास कितना है, 80,000।
बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर 1 ईयर बट बी ज्वाइंट द बिजनेस 5 मंथ लेटर, यानी ए ने तो पूरे 12 के 12 महीने के लिए पैसा लगाया, क्योंकि ए के बारे तो कुछ बोला नहीं है, और इसने भाई 7 मंथ, क्योंकि 5 महीने के बाद का मतलब क्या है, 7 महीने। ठीक है, तो ये कितना होगा, 3 0 से 3 0 कटें, 15 5 सॉरी 3 पंजे 15, जैसे किससे काटा हमने, 5 से, 5 15 16 85, तो 15 गुना 12 रेशो 16 गुना 7, 4 चौके 16, 4 3 12, कुछ और कट रहा है, यानी 45 रेशो 28 आ गया, 45 रेशो 28 आ गया, कि यही आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग का काम रह गया। वो कह रहा है टोटल प्रॉफिट। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है मेरे पास, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही प्रॉफिट का रेशो होता है, यानी कितना हो गया, 45 + 28 कितना हो गया, 63, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 408800। ठीक है, 8 8 16, काटिए जरा इसको, 408800। ठीक है, काटो जरा इसको, कटिंग करो, कितने से कट रहा है, कटिंग कीजिए इसकी जरा, कितने पे जाएगा ये, 6 पे जाना चाहिए, कैलकुलेट करके देखो, आपका काम है कैलकुलेट करना, आप कैलकुलेट करो। वाई शुड आई कैलकुलेट ऑल द टाइम, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा इतनी जल्दी, आप कैलकुलेट करेंगे, शाबाश करिए। करिए जल्दी कैलकुलेट इसको जरा, सॉरी 73 आएगा, 63 नहीं 73, ये 73 है। चलो अब कर लो, देखो अब कैलकुलेट कैसे करना है, एंड में है, 00 को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए 00 भूल जाओ। अगर मुझे 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और एंड में 6 8 चाहिए, तो 6 होगा, एंड का नंबर 6 होगा। अगर मुझे 7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मैं 40 के आसपास जाऊँ, 7 6 42, 7 5 35 चलेगा, तो 56 टाइम्स आ गए, तो आंसर इज 5600। तो उसको भी 5600 से मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन समझ आई, और इसको भी सॉरी 5600 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, नोट कीजिए, नोट कर लो फटाफट, कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज वर्किंग फॉर 10 आवर्स पर डे 6 men कैन बिल्ड अ वॉल इन अ सर्टन नंबर ऑफ डेज, बाय वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स पर मिनट पर डे कैन 12 men बिल्ड द वॉल इन द सेम डेज। ईजी है, देखो आपके पास होता क्या है, मेरे पास यही होता है क्वेश्चन, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1, और ये क्या होता है मेरे पास, M2 D2 S2 E2 W2, यही होता है, यही होता है। अब जो दिया देख लो, 10 आवर्स पर डे 6 men कैन आई बिल्ड वॉल इन T डेज, मैं D डेज बोल देता हूँ, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घुमाने के लिए था क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, बाय वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स पर मिनट पर डे 12 मैन कैन कंप्लीट द सेम वॉल इन D डेज, और नंबर ऑफ मैन मुझे निकालना है, D से D कैंसल, 2, आंसर इज 5, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज की क्लास का। अगर मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो बिल्कुल सही है। देखो 2 रेज़ टू पावर x दी है, प्लस 3 रेज़ पर y दिया है, और 17 के इक्वल है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या दी जा रही है, 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 माइनस 3 रेज़ टू पावर y प्लस 1, ये किसके इक्वल है, ये 5 के इक्वल है। मुझे क्या बताना, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है।
ये प्योर 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 सर्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। देखो ये इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2⁻x इंटू 2⁻2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, -3⁻y इंटू 3⁻1 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, इजिकल टू 5। होता क्या है, बेस अगर सेम हो ना, a⁻x इंटू a⁻y, इसको आप कैसे लिखोगे, a⁻x + y, इसको ये लिखोगे आप, समझ आ के बाद इसको आप ये लिखोगे। सो अगर आप, ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरी, यानी ये क्या हो गया, 4 इंटू 2⁻x प्लस सॉरी माइनस -3 इंटू 3⁻y इजिकल टू 5, ये आ गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है 2⁻x प्लस 3⁻y इजिकल टू 17। इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले y फाइंड आउट कर लेते हैं, देन वी कैन फाइंड आउट इजिली द वैल्यू ऑफ x। सो 4 इंटू 2⁻x माइनस 3 इंटू 3⁻y इजिकल टू 5, यानी 4 इंटू 2⁻x 4 इंटू 3 की पावर y इजिकल टू 68। ठीक है जी, माइनस करो, माइनस माइनस कैंसिल, 3 और 4 -7 इंटू 3⁻y इजिकल टू -63, माइनस माइनस यानी 3⁻y इजिकल टू क्या आ गया, 9 आ गया, जो कि 3 की पावर 2, तो यानी y कितना आ गया मेरे पास, y कम्स आउट टू बी 2, y मेरे पास कितना आ गया यहाँ से 2, y का 2 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहीं पुट कर दो, 2⁻x प्लस 3⁻2 इजिकल टू 17, 2⁻x इजिकल टू 17 माइनस ऑफ 9 इजिकल टू 8, 2⁻x कितना आ गया 2 की पावर 3, x कितना आ गया, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट x इजिकल टू 3 y इजिकल टू 2 इज द राइट आंसर। नोट कीजिए फटाफट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11। देखो पहले ऐसा क्वेश्चन है ना, ऑप्शन वाइज उठाओ, सबसे बढ़िया तो ये, मुझे नहीं पता पहला आंसर सही है, 5 2 1 4 3 4 1, यानी 3 1 4 5 5 10, 10 माइनस ऑफ 2 4 6 4 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ज़्यादा क्यों दिक्कत देना क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, हूबहू कॉपी पेस्ट, सीओ कॉन्ग्रुएंसी, सीओ कॉपी पेस्ट। अगर बीच में डैश से ना लगे होते ना, अगर सिंपल है सांप से बने होते दो, तो सिमिलर होता है ट्रायंगल। यानी क्या दिया, एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी 40 डिग्री है, ए 80 डिग्री है, और ये कितना होगा 60 डिग्री। कॉन्ग्रुएंट में देखना एक भी चीज़ अलग नहीं होगी, जहाँ पे डॉट है वहाँ डॉट होगा, जहाँ पे 60 है वहाँ 60 होगा, जहाँ 5 है 5 होगा। ठीक है, ट्रायंगल घुमा फिरा सकते हैं बट यही होगा, ट्रायंगल को पी क्या हुआ, यानी ए बी बराबर पी क्या होगी, बी सी बराबर क्यू आर होगी, और ए सी बराबर कितना होगा पी आर होगा। आपके पास दोनों के दोनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर सेम होगा, एरिया सेम होगा, मीडियन सेम होगी, ऑल्टीट्यूड सब कुछ सेम होगा, आपके पास कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर होगा, और ये होगा 80 डिग्री, ये होगा 40 डिग्री और 60 डिग्री। उसके बाद देखो आंसर क्या दिया, पी क्यू 5 बिल्कुल, और एंगल आर होगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ फटाफट में। चलिए, 20% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 30% ऑफ ए माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। देखो यानी 20% ऑफ, यानी 20/100 ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 30/100 ऑफ ए माइनस बी, यानी 1/5 यानी ए प्लस बी
बटे 5 इज इक्वल टू कितना 3/10 ऑफ ए माइनस ऑफ बी। 5 दूनी 10 यानी 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। तो 2a प्लस 2b 3a माइनस ऑफ 3b। सो 2a माइनस ऑफ ए माइनस 3b माइनस ऑफ 2b सॉरी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 5b। ए बटा बी इज इक्वल टू कितना 5 बटा है। what percent of b is equal to a। ऑप्शन नंबर सी 500। क्लियर। चलिए ये थे हमारा आज का लेक्चर। और प्लीज़ 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 फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ 499 का फुल कोर्स है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया आपका, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज CBC और मैनी मोर। कितने सारे ऐसी जॉब्स हैं जिनके आपने सपना देखा, बट हम इस सपने को पूरा कराएंगे। जाइए लॉगिन कीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। देखो कैसे क्या करना आपने। आप डेमो भी ले सकते हैं, फुल फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। टूज एग्ज़ाम, SSC CGL एग्ज़ाम, ठीक है। देखिए जाएंगे फुल कोर्स पे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो देखो यहाँ पे क्या है, आपके 5 डेमो लेक्चर्स लगे हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट लॉगिन कीजिए, साइन अप कीजिए और आप इन डेमो लेक्चर को देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इनकी कुछ सीखने को मिलेगा, लॉगिन तो कर लो, दैट्स इट। क्लियर। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। थैंक यू।